अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे माफिया के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होता और हुकूमत भी डरती है उससे टैक्स लेने पे। और कभी भी उन्होंने टैक्स नहीं दिया है और ना ही कभी आने वाली जिंदगी में वो टैक्स देंगे। अब आपके जहन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा कि क्या वो फौजी फाउंडेशन है? बिल्कुल नहीं, वो है मांगने वाली फाउंडेशन। जी हाँ, रिपोर्ट्स और सर्च के मुताबिक 40 से 30 लाख जो लोग हैं वो पाकिस्तान में मांगने वाले हैं। बिल्कुल इसकी तादाद 40 लाख है और वो इतना बड़ा बजट बनता है जितना वो मांगते हैं। इससे पाकिस्तान का कर्जा उतारा जा सकता है और ना ही वो कोई एफबीआर उनको पकड़ती है, ना ही वो कोई टैक्स देते हैं। हम छोटा सा हिसाब लगा लेते हैं कि एक मांगने वाला 2000 रुपया रोजाना मांगता है और 40 लाख मांगने वाले हैं। अगर 40 लाख को 2000 से ज़रब दी जाए तो आप गिन सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पैसा बनता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा माफिया है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 2000 रुपया है ये सिर्फ मांगने वाला खुद नहीं जेब में रख लेता है, ये सिर्फ 800 रुपया खुद रखता है और जो इसके पीछे माफिया है उसको 1200 रुपया दिया जाता है। वो किस लिए दिया जाता है? ताकि इनकी प्रोटेक्शन की जाए। जी हाँ, इनको वो पिक एंड ड्रॉप का काम करते हैं और बहुत सी चीज़ें इनको मुहैया करते हैं। अगर पुलिस इनको पकड़ कर ले जाती है तो वो इनको छुड़वाने चले जाते हैं और अगर ये माज़ूर या बीमार का बहाना करते हैं तो इनको व्हील चेयर्स और बहुत से गैजेट्स दिए जाते हैं जिनको ये माज़ूर दिखा सकें और खुद को बीमार दिखा सकें। जितनी भी कमाई होती है उसका ये 800 रुपया खुद रखते हैं और बकाया जो एक माफिया है उसको अदा कर दिया जाता है। और इनमें से कुछ जो मांगने वाले जिनको सलीका आ जाता है, जिनको रहन सहन का तरीका आ जाता है, अच्छा खाना पहनना शुरू कर देते हैं, उनको फिर प्रमोशन कर दी जाती है, उनको वीज़ा दिया जाता है, टिकट्स दी जाती हैं और वो बाहर के मुल्क विजिट के वीज़े पे जाते हैं या उम्रे की टिकट लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो मांगना शुरू कर देते हैं। और जब ये बाहर मांगने के लिए जाते हैं तो 50-50 इनकी जो है ना वो इनकम होती है, यानी कि 50% मांगने वाले ने रखना है और 50% इस माफिया को देना है। और इसमें मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि इनमें बहुत से जो है ना एग्रीमेंट किए जाते हैं कि 50% इन्होंने खुद रखना है और 50% माफिया को देना है। जो माफिया को 50% मिलता है उसमें से वो क्या करता है, उसमें उसने उसकी टिकट करवानी होती है, उसका वीज़ा लगवाना होता है और उसका पासपोर्ट तैयार करवाना होता है। और अगर बाहर के मुल्क में वो पकड़ा जाता है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे आके जब उसको पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो वही माफिया उसको छुड़वा कर लेकर आती है। तो ये तमाम एग्रीमेंट्स किए जाते हैं और उनको बाहर मांगने के लिए भेजा जाता है और यही लोग हमारे मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं और इस माफिया को पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे ही नहीं एक एरिया इनको महदूद मिलता है, ये एक मखसूस टीम बनती है, रिसर्च की जाती है कि कहाँ ज़्यादा मिलेगा और कहाँ कम मिलेगा। और एक और मैं आपसे बात शेयर करूं कि ये ज़्यादा टारगेट करते हैं बड़े शहरों को, यानी कि अगर ये किसी छोटे शहर में या छोटे इलाके में मांगना शुरू कर देंगे तो 1 महीने 15 दिन बाद लोग इसकी शक्ल से वाकिफ हो जाएंगे और वो इसको कहेंगे कि इसका तो काम ही हो गया है। लेकिन बड़े शहरों में इसका फायदा क्या होता है कि जब 1 महीना ये एक सिग्नल पर लगाएंगे, 1 महीना एक सिग्नल पर लगाएंगे और फिर ये सेशन कोर्ट के बाहर चले जाएंगे, मस्जिदों के बाहर चले जाएंगे और इस तरह इनका निज़ाम चलता रहता है। आप जब भी किसी मांगने वाले को दें तो ये मत उससे कहा करें कि मेरे लिए ये दुआ कर दे या ये कर दे। आपने सदका खैरात देना होता है तो किसी उस अफराद को दिया करें जो इसका मुस्तहिक है, जिसको ये लगता है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या इस माफिया को ख़त्म होना चाहिए या नहीं? या कोई ऐसा भी अदारा होना चाहिए जो इसकी पूरी तफ्तीश करे? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ अली हुसनैन और आप देख रहे हैं नुक्ता न्यूज़, हर खबर का असल नुक्ता। अल्लाह हाफिज़।